नमस्कार, मैं ममता पंकज, ये रहा सत्ता एक्सप्रेस और बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, 100 सुनार की और एक लोहार की। कुछ इसी तरह का बात जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। तो भारत से उलझना पड़ा भारी, बिना पानी फड़फड़ाने लगा पाक। 2 दिन में सूख गई चिनाब और अब कैसे करें फसलों की बुआई। यानी कि पानी पाकिस्तान की बुनियादी जरूरत है और भारत से 80% जो है पानी पाकिस्तान को प्राप्त होता है और भारत के सख्त कदम ने कहीं न कहीं पाकिस्तान की मुश्किलों को जो है बढ़ा दिया है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने वाटर स्ट्राइक की रणनीति अपनाई। उसने जो है पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। चिनाब नदी का पानी कम होने से वहाँ के किसानों की सांसें जो है अटक गई हैं। खरीफ फसलों के लिए पानी की कमी ने खेतों को बंजर बना दिया है, जहाँ अब चौड़ी-चौड़ी दरारें जो है साफ तौर पर नजर आ रही हैं। गर्मी की तपिश और पानी की किल्लत ने जो है हालात को और भी बद से बदतर बना दिया है। शहबाज शरीफ की गिड़गिड़ाहट और दुनिया के सामने रोना, यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान की कमजोरी को जो है शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने जो है उसका जो है उजागर उसको कर दिया है। तो पाकिस्तान में जो है खेती के लिए पानी का संकट गहराता जा रहा है। भारत ने चिनाब नदी के पानी का प्रवाह जो है कम कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के बड़े बड़े बांधों में जो है पानी की भारी कमी हो गई है। और इस हालात से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तजाकिस्तान के दुशाबे में जो है ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में जो है वो पहुंचे और भारत के खिलाफ जो है उन्होंने रोना रोया। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़कर पानी को हथियार बना लिया है। शहबाज शरीफ और उनकी फौज के जनरल असीम मुनीर को जो है अब दुनिया के सामने झुकना पड़ सकता है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है उनका मुल्क। और पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने रोका चिनाब का पानी। तो पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने चिनाब नदी के पानी का बहाव को जो है पूरी तरह से घटा दिया है। और वहां के जल और विद्युत विकास प्राधिकरण ने बताया कि 2 दिन में चिनाब नदी का पानी, यानी कि माराला हेड वर्क्स पर जो है वो 98,200 क्यूसेक से घटकर जो है सिर्फ 7,200 क्यूसेक रह गया है। भारत ने जो है इस कटौती पर जो है कोई भी आधिकारिक बयान जो नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो है इसे भारत की रणनीति यानी कि रणनीतिक चेतावनी जो है मान रहा है। इसके साथ ही साथ आईआरएसए की चेतावनी, यानी कि खरीफ फसलों पर जो है खतरा सीधे तौर पर पाकिस्तान में मंडराता हुआ दिखाई दिया है। तो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने जो है जो वो चिनाब नदी में पानी के उतार चढ़ाव को गंभीर मामला बताया है। और आईआरएसए के प्रवक्ता खालिद इदरीस राणा ने कहा है कि भारत की इस हरकत से जो है खरीफ फसलों को, खासकर चावल की खेती को बड़ा जो है वो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और मंगला डैम में जो है जल भंडारण पर जो है अब इसका असर पड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान की खेती और बिजली उत्पादन दोनों ही जो है संकट में पड़ सकते हैं। भारत का सख्त रुख जो है लगातार बरकरार है और इसके साथ ही साथ भारत का कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को जो है साफ कर दिया था कि सिंधु जल संधि को जो है लागू नहीं किया जाएगा। भारत का कहना है कि जब पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में जो है खून बहा रहे हैं तो उसे पानी देना देश हित के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो है वो हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में जो है ये फैसला जो है वो लिया गया था कि सिंधु जल के जो पानी है उसको जो है वो रोक दिया जाए। पाकिस्तान की हालत जो है इन सारी चीजों के चलते पतली हो चुकी है और पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। तो चेनाब नदी के पानी में जो है कमी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, खासकर पंजाब प्रांत में जहाँ चेनाब को जो है खेती की लाइफलाइन जो है माना जाता है। और अपर चेनाब और बीआरबी जैसी जो है वो नहरें हजारों एकड़ खेतों को जो है वो सींचती है, लेकिन अब पानी की कमी ने फसल उत्पादन पर जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीतियों को जो है वो उनके ऊपर लगाम लगाएगा या फिर बड़े संकट के लिए जो है वो तैयार रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 80% पानी जो है वो काफी होता है अगर भारत से जाता है, और 80% अगर पानी रोक दिया जाएगा तो उनकी खेती से जो उनकी आर्थिक जो उनको लाभ होता है उसमें जो है एक बड़ा उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारत का कहना भी बिल्कुल साफ है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर आप भारत में जो है इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देंगे, भारत में जिस तरह से 26 निर्दोष पर्यटकों को जो है मौत के घाट
उतार दिया गया, तो इन सारी चीज़ों के चलते भारत का ये रुख इख्तियार करना जो है बनता भी है। और इन सारी चीज़ों को लेकर उसे इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर भी जो है ख़ासा सपोर्ट मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं पाकिस्तान अलग-थलग पड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सिंधु जल संधि का जो समझौता था, उसको बहाल करने की ज़रूरत जो है भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों के लिए जो है भारत की टर्म कंडीशंस को मानना ज़रूरी हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान को अगर बचाना है, यानी कि अगर अपने मुल्क को बचाना है, तो वहाँ की सरकार को जो है वही जो है वो फैसला लेना होगा जो भारत की सरकार चाहती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्योंकि ये आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और इसका पूरे विश्व के द्वारा जो है विरोध किया जाना ज़रूरी है।